नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन अहमद। वेलकम टू एबीपी न्यूज़। अब मैं आप लोगों को मेरी फिल्म सत्याग्रह की टीम से मिलवाऊंगी। तो ये है अर्जुन सिंह। हाँ जी, क्या हाल है मैडम? प्लीज़ अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। आप तो सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में। नहीं, अपने फैंस को बताइए। अरे कैसे हैं आप? बस मैं अर्जुन सिंह हूँ और आके इस फ्राइडे को 3 दिन में देख लीजिएगा कि मेरा किरदार कैसा है। बहुत अच्छा है। और ये है सुमित्रा। नमस्ते। और ये है मानव राघवेंद्र। हेलो। प्लीज़ अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। ये आप जबरदस्ती कर रही हैं मुझसे? बिल्कुल। आप बताइए। अरे आपसे पूछ रही हूँ मैं। मानव राघव डायरेक्टर्स या ही टेल यू। I'll come to him next. ओके। मानव आज का आदमी है। ग्रीड में और ग्रीड को प्रोग्रेस समझता है और ग्रीड में विश्वास रखता है और यूथ के साथ इसलिए उसका कनेक्ट है। आपके आंसर बहुत लंबे। बहुत। और ये है बलराम सिंह। बलराम सिंह। हमारी फिल्म के विलेन। ओके। इस नेगेटिव रोल के बारे में कुछ। ये एक कॉमिक विलेन है जो हंसता है और हंसाता भी है और आप में नफरत भी पैदा करता है और मुझे बड़ा मज़ा आता है विलेन का रोल करते हुए। और आप कौन है? मैं आपको अभी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। आपको अपना डायलॉग याद किया आपने? पहले ये बताइए। बिल्कुल नहीं। रात के कितने बजे तक डायलॉग याद कर रही थी आप? सुबह, रात के नहीं, सुबह 5 बजे तक। याद हो गया? अभी तक याद वो भी याद नहीं हुआ। चलो जाओ डायलॉग याद करो। मैं प्रकाश झा, ये पूरी जो सत्याग्रह की खुराफात है उसकी जड़। अब मैं आपको हैंडओवर करता हूँ जो हमारे सही एंकर हैं उनको। तो आप हैरान बिल्कुल ना हो, करीना को आपने देखा वो अपने किरदार में थोड़ा घुस गई थी। किरदार उनका है यास्मीन अहमद का और वो एक रिपोर्टर का किरदार निभा रही हैं, एबीपी न्यूज़ की रिपोर्टर। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर अपने साथ जो उनकी कास्ट मौजूद है उनकी फिल्म की, उन सब से मिलवाया। तो सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करूँगी करीना। ये अभी तो आपने यहाँ पर किया, ये जो एक्सपीरियंस है आपका ये किस तरह का रहा? यहाँ हमारे साथ जो फिल्म है उसकी पूरी हमने यहाँ पोस्टर्स भी लगाए हैं, आप सब भी आए हमारे साथ। ये जर्नलिस्ट का रोल है। जर्नलिस्ट का रोल करके आई थिंक मुझे पता चल गया कि रिपोर्टर बन के और बनना कितनी जिम्मेदारी की प्रोफेशन है। बिकॉज इट्स लाइक द वॉइस ऑफ द नेशन। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, द अमाउंट ऑफ ट्रूथ दैट अ जर्नलिस्ट कैन स्पीक टू द एंटायर नेशन, दैट्स वेरी वेरी, आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई रियली रियली अप्रिशिएट देम एंड उनकी जो रिस्पेक्ट है मेरी आंखों में बिल्कुल ऊपर से बढ़ गई है। करीना तो एक रिपोर्टर का किरदार निभा रही हैं, लेकिन आप एक स्टूडेंट लीडर का किरदार निभा रहे हैं। पहले हम करीना का रोल देखते हैं, फिर हम आपके किरदार के बारे में भी बात करेंगे। हमारे पास विजुअल्स हैं उसके, तो लेट्स सी दैट। अविश्वास, धोखा, जबरदस्त गुस्सा है लोगों के बीच। क्या ये एक नए रेवोल्यूशन की शुरुआत है? निर्दोष और निहत्थे लोगों पर अत्याचार हुआ। पहुंचने दीजिए इनको दिल्ली तक, ताकि बहरी सरकार सुने इनको। करीना, कुछ मुश्किलात भी आपके सामने आई इस किरदार को करने के लिए? कुछ मुश्किल भी था आपके लिए कि ये जो साइट पे खड़े होकर रिपोर्ट करना, पूरे स्टोरी को फाइल करके एकदम लाइव रिपोर्ट करके लंबी लंबी लाइंस याद करने पड़े मुझे। बट बहुत ही फायरी रिपोर्टर है, बहुत ही एनर्जेटिक है। बट डेफिनेटली रोल करके तो मुझे बहुत मज़ा आया एंड आई होप दैट पीपल जो फिल्म देखने वाले हैं दे विल रियली रियली लाइक माई रोल। प्रकाश जी, आपकी जो फिल्म है उसमें कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी जुड़ जाती है। इस फिल्म में भी रघुपति राघव राजा राम जो भजनों से अलग तरीके से गाया गया, तो उसको लेकर फिर एक कंट्रोवर्सी हो गई। नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। बापूजी की प्रार्थना थी जिसको बड़े बहुत उन्होंने प्रचलित किया था। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आज के समय में अगर ये प्रार्थना होती तो आज के जो नौजवानों के भाव होते वो जुड़ते। तो उन्होंने कहा, प्रसून ने जो हमारे साथ लिख रहे थे, उन्होंने कहा अब तक धीरज मांगा था प्रभु, अब धीरज मत देना। सहते जाएं ऐसा बल भी मत देना। लेकिन आपको लगता है कि कुछ काम रघुपति राघव राजा राम। लेकिन आपको लगता है कि अब धीरज नहीं रखना चाहिए? मतलब वो जो गांधीयन वैल्यूज थी वो खत्म हो गई हैं, अब एक अलग तरह का रेवोल्यूशन चाहिए, एक अलग तरह का सत्याग्रह चाहिए? कुछ तो काम करना पड़ेगा। बैठे बैठे सहते रहे, सुनते रहे, अब उसका समय गया। हमारे साथ क्योंकि करीना मौजूद है और वो एबीपी न्यूज़ की रिपोर्टर हैं, तो करीना हम चाहेंगे आप एक बार सबसे एक एक सवाल पूछें उनके। मैं
किरदार के बारे में एक और सवाल जो शूट से जुड़ा हुआ कुछ हो। मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ कि अभी अजय बता रहे थे तो फिर हम लोग भाग जाएंगे। कि अजय जी के कैरेक्टर के बारे में आपने बताया नहीं, एक सेंटेंस में बताइए। एक सेंटेंस में बता नहीं सकता मैं। प्रकाश जी एक सेंटेंस वाले कैरेक्टर ही नहीं लिखते तो मैं क्या करूं। और जब मैंने बोलना शुरू किया तो इन्होंने माइक छीन लिया। नहीं, आप अब बोले ना, अब तो यही बोलेंगे, अब तो मैं नहीं बोलूँगा। प्रकाश जी कहेंगे तो बोलेंगे आप। ठीक है, मैं शुरुआत कर देता हूँ। पहला डायलॉग उसको याद दिला देता हूँ। मेरा नाम मानव है और मैं युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट करता हूँ, और वो युवा पीढ़ी ग्रीड में, लालच में। भूल चुका हूँ मैं, अभी आप बोलिए पूरा। हाँ, जैसे ये कह रहे हैं कि ही बिलीव्स दैट ग्रीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेस, और अगर हमको आगे बढ़ना है और हमका अपना फ्यूचर ब्राइट रखना है तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। उसी चीज़ को आप कैसे देश के लिए भी चैनलाइज कर सकते हैं। और एक पॉइंट पे ऐसी बात आ जाती है कि अगर देश का ही फ्यूचर अंधेरे में होगा तो आपका कैसे अच्छा होगा। तो यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ। एंड आज का यूथ ये वैसे भी समझ रहा है, और आज का यूथ काम करता है, मेहनत करता है और डिमांड करता है बाहर निकल के कि हम टैक्सेस भरते हैं, हमारे साथ ऐसा गलत क्यों किया जा रहा है और रूल्स क्यों नहीं बन रहे, और उस वजह से गवर्नमेंट प्रेशर ज़रूर है। आपका जो किरदार है इस फिल्म में, उसमें भी ट्रांजिशन है। वो पहले शायद उस तरह से नहीं जुड़ा हुआ है आंदोलन से, लेकिन वो फिर बाद में शायद उसको एहसास होता है। तो क्या आपको लगता है आज के युवाओं को कभी उस तरह का कुछ सोच है कि वो शायद उतना सोचते नहीं है समाज के बारे में, या वक्त आता है तो ज़रूर सोचते हैं? मुझे लगता है आज का जो यूथ है सोचने लगा है। इसलिए अगर आप देखेंगे 15-20 साल पहले लोग बाहर निकला नहीं करते थे। आज आप कैंडल मार्चेस देखिए, आप निर्भया में जो 4,000 लाखों बच्चे आते गए, वो क्यों आए, पहले कोई नहीं आता था। तो उनके अंदर एक गुस्सा है, एक अग्रेशन है। उस अग्रेशन को आई थिंक प्रकाश जी ने बहुत अच्छी तरह चैनलाइज किया। और पिक्चर का जो क्रक्स है वो अल्टीमेटली ये कहता है कि ये गुस्सा आपका जो है ये जस्टिफाइड है, इसको वायलेंस में और बदले की भावना में मत बर्बाद करो, इसे क्रांति में बदलो, और ये क्रांति बड़ी से बड़ी सत्ता को गिरा सकती है। शायद पोस्टर्स को देख रहे हैं, हमारे साथ मनोज भी मौजूद है। मनोज, आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो तस्वीर है इसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ नोक-झोंक शायद आपकी हो गई है यास्मीन अहमद से। नोक-झोंक नहीं कर रही हैं, वो रिपोर्टर बनी हैं और मुझसे वो पूछ रही कि आपको कैसा लगा कि आपके चेक को नहीं लिया अमित जी ने, क्योंकि ये आके भड़का देते हैं और ये आके मुझे गुस्से वाला लुक दे के चले जाते हैं। तो आगे पूछ रही है मुझसे वो कैसा, आपको कैसा महसूस हो रहा है, जैसे जिस तरह के सवाल आप लोग करते हैं। खुश हैं एक्चुअली कि उनके पैसे बच गए। आप एक नेता का किरदार निभा रहे हैं, तो कोई नेता जिससे इंस्पायर्ड है आपका कैरेक्टर? आप 25 लोग हैं मतलब 25 लोगों के आधे से ज़्यादा देश के ही हैं। ये इन्होंने जो है एक नेता का बताया था, मुझे नाम नहीं बताया था इन्होंने, लेकिन करके दिखाया था। वो प्रकाश जी बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। वो एक्टर, कुछ हिंट ही दे दीजिए, कहाँ के हैं ये नेता? देखिए आप हमसे सवाल पूछती रहती है, मगर ऐसा मत कीजिए आप। अच्छा, तो ये जो हिंट था, ये इससे आप कुछ समझें कि किस नेता की बात कर रहे हैं प्रकाश जी और किस नेता का किरदार मनोज वाजपेयी निभा रहे हैं। आप एक स्टूडेंट लीडर का किरदार निभा रहे हैं, तो वो किसी स्टूडेंट लीडर से इंस्पायर्ड है? नहीं, मैं स्टूडेंट लीडर नहीं हूँ, यूथ लीडर हूँ। हाँ, युवाओं के लिए। हाँ, युवाओं के लिए ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, काफ़ी वॉलेटाइल है, जैसे कि आज के जवान हैं जो सब कुछ नहीं सोचते हैं कि अगर एक गाल पे थप्पड़ पड़ जाए तो दूसरा दिखाओ। वो सोचते हैं कि खून का बदला खून, आग का बदला आग, और किस तरीके से वो चैनलाइज करता है अपने एनर्जी को, और वही उसका सफ़र है। अमिताभ, आपसे भी जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट है जिसके साथ काम करी थी, अमिताभ बच्चन के साथ आप काम करी थी पहली बार, तो वो एक्सपीरियंस किस तरह का? बहुत बढ़िया था। इनफैक्ट इस ऐसे सब्जेक्ट से जुड़ने का ही बहुत एक अलग ही मज़ा है, बिकॉज देर आर फिल्म्स दैट रिलीज एंड यू फील एक्साइटेड एंड हैप्पी अबाउट, बट दिस इज़ अ फिल्म यू फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ। तो बहुत अच्छा लगा। एक बहुत कठिन फिल्म थी, कठिन सब्जेक्ट था, और मेरा जो किरदार है उसका हर एक किरदार के साथ एक रिश्ता है फिल्म में, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत मेहनत की, गुरुजी ने बहुत निचोड़ के काम करवाया। कमाल करती है, निचोड़ के। मतलब मेनू तो बता दीजिए अपने रोल का। मेनू बताओ? मेन्यू भी है आपके रोल का? तेनू बता दीजिए। इनके रोल में मेनू क्या था? आप एवरीडे का मेनू बता दीजिए जरा।
क्या था एवरी रिकमेंड? देखो मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो अनशन कर रही थी हाँ, फास्टिंग के सीन्स चल रहे थे। आई डोंट नो व्हाट मेन्यू ही इज टॉकिंग अबाउट। अच्छा, जो ये जो फिल्म है इसमें प्रकाश जी आपने मनोज वाजपेयी को एक बार फिर विलन का किरदार निभाया, तो आपकी फिल्म में वो विलन के किरदार में क्यों हमेशा फिट होता है? चला गया, नहीं तो मुझसे मारता अभी। इसीलिए पूछ लिया क्योंकि मुझे लगा वो थोड़ा दूर है अभी। नहीं, ही इज फैबुलस, ही इज अ फैबुलस हमें लगा एक्टर। थोड़ा दूर चले गए, क्या- इसलिए क्या विलन के पूछा? किरदार क्यों हमेशा आपको देते हैं इसके बारे में सवाल पूछ रही देखिए, राजनीति में विलन नहीं था, ठीक है, चक्रव्यूह में विलन चक्रव्यूह में विलन नहीं था, तो 4 में से 2 में विलन है और 2 में नहीं है, तो बात तो पर जो बराबर। विलन वाले हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं। है कोई ऐसा एक्टर जो रोल निभा सके? लेकिन एक चीज बताइए, और जो विलन ही थी उसमें ग्रे शेड्स बहुत थे। नहीं ये इसमें ग्रे नहीं है, पूरा ब्लैक है ये, और एक अलग ढंग से एक ब्लैक को डील और करने ये में बड़ा जब भी मजा आता है। है लोग हंसते हैं। हाँ ये है डेडली कि कॉमेडी। किस वजह से हंसते हैं, क्या आपका डायलॉग है, किस तरह से आप आते हैं, किस वजह से हंसते हैं, हमारे दर्शकों को भी आप कुछ बताएं। डार्क कन्विक्शन के साथ में ये कैरेक्टर बात करता है, अपनी बात पेश करता है। वो आज के जो हमारे राजनेता लोग हैं पार्लियामेंट में जो कर रहे हैं या बाहर, मनोज वो डायलॉग कौन सा? जिस पे लोग हंसते हैं जब आप आते हैं या खुश होते हैं? मिस्टर मानव राघवेंद्र, क्या समझ रखा है आपने हमको, बाराती का ढोल, कि आप बजाते रहेंगे हम डांस करते रहेंगे? हमारे साथ क्योंकि करीना भी आज मौजूद है और आप सब मौजूद हैं, तो करीना हम चाहेंगे कि आप न्यूज़ रूम भी हमारा देखें। आए अजय, ये करीना यहाँ पर जो हमारी डेस्क है, ये यहाँ पर सनसनी जो हमारा प्रोग्राम है और जो प्रोग्रामिंग है वो यहाँ पर होती है। आई थिंक दैट्स क्वाइट अमेजिंग। वैसे ही हम लोग ने कुछ शूट किया था, सेट बना के हम लोग शूट किया। प्रकाश जी ने क्रिएट किया एक न्यूज़ रूम, 1-2 सीन्स भी शूट किए हैं उसमें, व्हेन शी इज़ फाइलिंग अ स्टोरी एंड एवरीथिंग, सो इट्स क्वाइट सिमिलर टू दिस। अर्जुन आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप, क्योंकि एक युवाओं के नेता का किरदार निभा रहे हैं, तो जब आप यूनिवर्सिटी में थे तब कभी किसी इस तरह के आंदोलन से या किसी इस तरह के किसी जिससे जुड़े? बहुत एक्टिव रहते हैं हमारे जो यूथ पॉलिटिकल लीडर्स रहते हैं, स्टूडेंट यूनियंस जो रहती हैं यहाँ पर। तो जब मैं शुरू में आया था 1990 में, तो मंडल कमीशन चल रहा था, तो उस वक्त वो लोग मुझे इंडिया गेट पर लेकर आए थे और मुझे तो पता भी नहीं था। और यही फ़र्क है उस टाइम जवान होने का, और आज की जो युवा है, क्योंकि आज ट्विटर है, फेसबुक है, तो आपको सारी जानकारी मिलती है कि क्या हो रहा है, कहाँ पर लोग मिल रहे हैं और किस तरीके से आंदोलन करेंगे और किस वजह से। उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि क्या है मंडल कमीशन, क्यों कर रहे हैं लोग, क्योंकि नया आया था दिल्ली। और इंडिया गेट में जो हुआ हादसा वो देखने को भी मिला सामने, बहुत वायलेंटली हुआ था। तो आज अच्छा लगता है कि जो भी हो रहा है एटलीस्ट पीसफुली हो रहा है। और करीना आपको बता दें कि ये हमारा इनपुट डेस्क है, यानी जो भी स्टोरीज आती हैं वो यहाँ आती हैं और यहाँ से, हाँ वो सब यहीं पर आते हैं पहली बार, और फिर यहाँ से आगे जाती है वो। हम करीना के घर आए हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए हम करीना को भी घर दिखा रहे हैं, करीना नहीं देखा तब तक। करीना, लेकिन अब आपकी ये फिल्म इसी शुक्रवार को रिलीज़ हो रही है, तो रिपोर्टर स्टाइल में आप एक अपील कर दें दर्शकों से कि आपकी फिल्म देखने वो क्यों आए जाते जाते। तो ये थी हमारी पूरी सत्याग्रह की टीम एंड मैं हूँ करीना कपूर, और मैं आप लोगों से गुंजाइश करूँगी कि हमारी फिल्म जो है 30 अगस्त को रिलीज़ हो रही है। एंड आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी एक बहुत ही इंस्पिरेशनल फिल्म बनाई है, बट एट द सेम टाइम इज़ एंटरटेनिंग। एंड आई वुड रियली like everyone to come watch the film, some stellar performances and a lot of dramatic scenes. So 30th August, Satyagraha. तो करीना ने अपील कर दी, इसी शुक्रवार को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। स्टारकास्ट हमारे साथ मौजूद है, आप भी जाएं, फिल्म ज़रूर देखें। एबीपी न्यूज़ पर आप सभी मेहमानों का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ पे आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला। थैंक यू वेरी मच। विश्वास धोखा